नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई की इकलौती संतान थे। राजा झालुराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे ना बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वह काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी है, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक ना लौटे। तो राजा उनके तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उनके सिपाही मूर्छित यानी बेहोश पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालुराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह 5 देवताओं की बहन कलिंगा हैं और झालुराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा हैं। इस पर झालुराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने के क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालुराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किए पर सफल ना हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालुराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्दी ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए, और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलवट्टे यानी पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक को खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए।
क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराई अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालुराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँ सातों रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम ना था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवीय व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झोलुराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थीं। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देख हैरान थी कि लड़का काठ के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफ़ी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वह राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा झोलुराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झोलुराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू, बाला गौरिया, गोलुजय देव और गौर भैरव शिव गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता काफ़ी प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में इनके कई सारे मंदिर हैं। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चितई नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर अल्मोड़ा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति कोई मुराद लेकर आता है वह जरूर पूरी होती है। साथ ही कोई अगर न्याय की आस में यहाँ आता है तो गोलू देवता के दर्शन करके उसको जल्द ही न्याय की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि चंद राजवंश के राजा बाज बहादुर के सेनापति का नाम गोलू देव था, जो कि अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध थे। किसी युद्ध में वीरगति पाने के बाद उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा के चितई मंदिर की स्थापना की गई। चंपावत जिले में कई जगह गोलू देवता को अपना इष्ट देव माना जाता है तथा 9 दिन तक उनकी पूजा की जाती है।